पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्मानन्दं परमशिवं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वजीवसाक्षिभूतं भावातीतं सर्वं तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्परं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुपिता। कर्मों के बंधन फंसे सारे जीव अनजान, जन्म मरण के चक्र में गिरते बीच जहान। कर्मों के बंधन फंसे सारे जीव अनजान, जन्म मरण के चक्र में फिरते बीच जहान। जीवात्मा, इसको परमात्मा के अंश कहते हैं। जिस प्रकार पानी की बूंद समुद्र के अंश है, इसी तरह ये जीवात्मा उस परमात्मा की अंश है। क्योंकि ये जीवात्मा या आत्मा परमात्मा से अलग हुई है, इस वास्ते इसको परमात्मा के मिलने की इच्छा सदा लगी रहती है, परंतु जा नहीं सकती। एक जन्म से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरह शरीर धारण करती चली जाती है और परमात्मा से दूर रहती है, परमात्मा से मिल नहीं सकती। बावजूद इसकी अपनी ये जबरदस्त इच्छा होने पर भी नहीं मिल रही। उसका कारण क्या? कौन रोकता है इसको? रोकने वाले हैं इसके अपने ही कर्म। जब जब ये जीव मनुष्य शरीर में आता है, तब दोनों तरह के कर्म, पुण्य और पाप, ये करता है। ये जो कर्म होते हैं ये कामना रखकर होते हैं। कोई पाप करे अथवा पुण्य करे तो उसके फल की इच्छा होती है। तब एक जन्म में ये इतने कर्म मारता है कि कई जन्म लेकर के उन कर्मों का फल भोग कर सके। थोड़े से किए हुए कर्म इस जन्म में भी भोग लेता है, इसी जन्म के किए हुए इसी जन्म में भोग लेता है, लेकिन बहुत सारे बच जाते हैं और वो इकट्ठे होकर के तो एक बहुत बड़ा ढेर है जिसको संचय कर्म कहते हैं, और उस ढेर में जा पड़ते हैं। और फिर जब मनुष्य शरीर में आना होता है तो एक मुट्ठी उस कर्मों में से ले आता है। वो तो इसको अवश्य भोगने पड़ते हैं, उससे किसी को छुटकारा नहीं। और अपनी इच्छा अनुसार जो नए पुण्य और पाप करता है वो इसके अपनी बस की बात होती है, वो नए कर्म होते हैं। तो इस तरह पुराने कर्मों का फल भोगता रहता है और नए कर्म और करता रहता है, और आवागमन का जो चक्कर है वो चला रहता है। इससे इसको छुट्टी नहीं मिल सकती, ना कर्म खत्म हो और ना इसको छुट्टी मिले। मनमानी और देह से कर्म करें सब जीव, उनका फल भोगे तभी जब तक मिले न पीर। तो ये जो कर्म जीव करता है ये तीन तरह के होते हैं। एक वो जो मन द्वारा किए जाते हैं, दूसरे वाणी द्वारा, और तीसरे शरीर के साथ। ये तीन तरह के कर्म होते हैं और ये कर्म संस्कार बन करके इसके अंतःकरण में पड़े रहते हैं
और फिर वो इसको कुछ इस जन्म में कुछ अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं। मन से कर्म किए हुए कौन से होते हैं? मन से चिंतन किया, किसी की चोरी करूं, अथवा बहुत लोग हैं जो परमात्मा भजन करते हैं और भजन करके भवसागर से पार हो जाए, क्या अच्छा होता, हम भी करते, परंतु ये हिसाब किताब जो रहे मन तक के महदूद रहा, तो ये मानसिक कर्म हो गया। वाणी द्वारा कर्म, भगवान का गुणगान करना अथवा किसी को गालियां देना, झूठा कलंक लगाना, वाणी द्वारा कह करके किसी के दिल को सताना, ये वाणी द्वारा कर्म हो गए। और तीसरे शरीर द्वारा कर्म करना, चोरी करना, ठगी करना, बेईमानी करना, ये शरीर द्वारा कर्म होते हैं। तो जो कर्म जिस तरह से किया हुआ होता है उसका फल भी इसको उसी तरह से भोगना पड़ता है। तब ये जो कर्म है, जैसा पहले कहा कि इनका खात्मा नहीं होता। एक मुट्ठी भर कर्म होते हैं, बीज होते हैं जो साथ लाता है, लेकिन नए कर्म कितने ही ज्यादा कर्म आता है। तब ये कर्म इसको उस वक्त तक भोगने पड़ते हैं जब तक परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए। परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो सारे कर्मों का खात्मा हो गया। इन कर्मों का खात्मा कैसे होता है वो सुनने और समझने लायक है। जिस किसी को भगवत दर्शन हो जाता है तब उस समय वही ज्ञान इसको प्राप्त हो जाता है, वही गुण इसमें आ जाते हैं जो परमात्मा के हैं। परमात्मा को अपने आप में क्या ज्ञान है कि मैं सर्वत्र भरपूर हो रहा हूं, कोई जगह मुझसे खाली नहीं, सबकी आत्मा मैं ही तो हूं। तब यही ज्ञान उस जीव को जो परमात्मा के दर्शन करता है उसको भी यही ज्ञान हो जाता है, मैं सर्वत्र भरपूर हूं, सबकी आत्मा हूं। कर्मों के ये नक्श ही संचित कर्म कहाए, जन्म जन्म बढ़ते रहे सारे जीव बनाए। इस प्रकार ये जीव कर्म करता रहता है। कर्म करने के बाद वो बीज रूप बन करके कारण देह में चले जाते हैं और जन्म से मरण पर्यंत ये वहां पर जमा रहते हैं। कब तक रहते हैं? जब तक ये अपना फल नहीं दे लेते, और इन का फल भोगने के लिए ये मजबूर है। और ये तभी भोगे जाएंगे जब ये संसार में रहेगा। कुछ कर्म तो सूक्ष्म देह आए, एक जन्म भोगन लिए परारब्ध बन जाए। ये जो संचित कर्मों का ढेर है, जिस वक्त जीव ने मनुष्य शरीर में आना आता है तो इस ढेर में से एक मुट्ठी अपने साथ ले आता है, और ये मुट्ठी इसको अवश्य में भोगनी पड़ती है। सूक्ष्म शरीर में आकर बुद्धि के अग्रभाग में आकर के स्थित होते रहते हैं। जैसे जैसे किसी कर्म ने भोगना हो तो आन करके पहले मन के अंदर सफरण पैदा करते हैं, फिर बुद्धि में स्थिर हो जाते हैं, फिर आदमी की बुद्धि वैसा ही सोचने लग जाती है। सोचने के बाद फिर उसे कर्म होता है, कर्म के बाद उसको फिर फल मिलता है। इस प्रकार इसके किए हुए जो कर्म हैं उनका फल इसको इस विधि से भोगना पड़ता है। मन बुद्धि के कोश में परारब्ध बस जाए, सुख दुख भोगन कारणे पूर्णागरी पुराए। वही बात जो मैंने कही है वो यहाँ बतलाई। पाप पुण्य के चिन्ह भी बुद्धि में फुराए,
मलिन बने या शुद्ध ही जैसा चक्र चलाए। तो कहते हैं जब प्रारब्ध कर्मों का फल भोगने का समय आता है तो बुद्धि में स्फुरण होता है और उसके बाद फिर इच्छा प्रबल होती है, फिर कर्म मारता है। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है कि मन बुद्धि में जो वासनाएं उठती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो वो होती है जो प्रारब्ध में से उठकर आती है, दूसरी वो होती है जो संचित कर्मों के ढेर से आती है। जो संचित कर्मों के ढेर से आती है, पाप की हो अथवा पुण्य की हो, वो मिट भी सकती है, लेकिन अगर प्रारब्ध में से उठी होगी तो मिट नहीं सकेगी। कई दफा आदमी सोचता है कि फलाना कर्म करूं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन खूब दिल में विचार रहा, लेकिन उसके बाद फिर मन शांत हो गया, बात खत्म हो गई। तब समझना चाहिए कि ये जो वासना उठी थी ये प्रारब्ध में से नहीं थी, ये संचित में से। प्रारब्ध में से होती तो अवश्य उसने भुगत के खत्म होना था। इस वास्ते संचित कर्मों के ढेर से जब कभी पुण्य कर्मों के लिए वासना उठे तो उसे अवश्य कर मारना चाहिए, तब नया पुण्य बन जाएगा, उसे फायदा होगा। परंतु पाप कर्मों के लिए वासना उठे तो उसको हमेशा दबाते रहना चाहिए, चाहे वो आपको पता नहीं कहां से उठी है, प्रारब्ध से आई है या संचय से, परंतु कुछ भी हो, किसी भी तरफ से आई हो, उसको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। कर्मों के अधीन संस्कार तिनके विटे पुरुषार्थ जिनकी। फिर पढ़ पाप उनके चिन्ह। पाप पुण्य के चिन्ह भी बुद्धि में फुराए, मलिन बने या शुद्ध ही जैसा चक्र चलाए। तो ये पाप चाहे संचित कर्म से आए और चाहे प्रारब्ध कर्म से आए, जैसा भी भुगतान होना होता है उसी के अनुसार बुद्धि में प्रेरणा होती है और फिर आगे कर्म हो जाता है। आगे जीव सब कर्मों के अधीन संस्कार तिनके मिटे पुरुषार्थ जिनकी। तो इस प्रकार ये जीव कर्मों के अधीन होया हुआ संसार के सुख और दुख भोगता है। संस्कार तिनके मिटे पुरुषार्थ जिनकी। कोई आदमी पुरुषार्थ करे तो अंतःकरण में से जो नए नए पाप कर्मों की वासना उठती है वो इसके पुरुषार्थ द्वारा निष्फल हो जाती है। अर्थात पाप कर्मों के लिए जो वासना उठी है उसको दबाया जा सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है, उसको दबाना चाहिए। आगे पुण्य करते रहे पाप चिन्ह मिट जाए, आगामी जो जन्म हो सामे सुख अति पाए। भजन और पुण्य कर्म ऐसे हैं, अगर इनको आदमी करता रहे तो खोटी वासनाएं अंतःकरण में उठती ही नहीं, उठती नहीं तो कर्म होते नहीं, कर्म होते नहीं तो दुख उठाना नहीं पड़ता। इस वास्ते ठीक मार्ग यही है कि मन जब खोटे कर्मों की तरफ उठे तो इसको हमेशा रोकते रहना चाहिए। लेकिन अकेले रोकने से कुछ नहीं होगा, अगर भजन से मन होता रहेगा तो स्वयं भी इसके अंतःकरण से ऐसी वस्तु से उठेंगे ही नहीं। और ऐसा जब हो गया, पुण्य जमा हो गया, तो अगला जो जन्म होगा उसमें जो शरीर मिलेगा उसमें दुख क्लेश नहीं होंगे,
और सब प्रकार की अनुकूलता होगी। फिर जिस प्रकार कोठे पर चढ़ना हो तो पौड़ी पौड़ी होकर के चढ़ जाता है, ऐसे ही आदमी बढ़ते 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 प्रभु के पास जा पहुंचता है। भजन और पुण्य से मनोकोश के माही स्वर्ग लोक में जाए कर दिव्य भोग भोगाही। मन द्वारा जो पुण्य कर्म करता है अथवा भजन करता है, उसके करने से सूक्ष्म लोकों में जाकर के, स्वर्ग आदि में जाकर के तो दिव्य भोगों का उपभोग करता है। जब तक ये जीवात्मा जाने ना निज रूप, कर्म बंधन से बांधिया बने रंग या रूप। रूप नहीं भूल, कर्म बंधन से बांधिया बने रंग या रूप। तो कहते हैं ये जो आवागमन का चक्कर है, ये इस जीव का तब तक चला रहता है जब तक से ये अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान लेता, उसके दर्शन नहीं कर लेता, आत्मा के दर्शन नहीं कर लेता। तो आत्मा ही परमात्मा है। मनुष्य का, जीव का जो आत्मा है वही परमात्मा है। जिस तरह घटाकाश और महाकाश में अंतर क्या है? सिर्फ कड़े का पर्दा होने करके ही है। आकाश को तो कोई पर्दा है नहीं, वो तो कड़े के अंदर बाहर उसके रोम रोम में ज्यों का त्यों है, परंतु देखने की काबिलियत न होने के कारण कड़े के आकाश को आदमी अलग समझता और बाहर के को अलग समझता है। इसी तरह अज्ञानता में आत्मा और परमात्मा दो मालूम होते हैं, लेकिन जब इसको दिव्य दृष्टि मिल जाती है तो देखता है कि आत्मा और परमात्मा दो नहीं, एक ही है। कर्म बंधन से बंधिया बने रंग या भूत। तो जब तक इसको अपने निज रूप के दर्शन नहीं हो जाते तब तक कर्मों का जो चक्कर है वो चला रहता है। संचित कर्मों का ढेर इतना बहुत बड़ा है कि जिसका कोई हिसाब ही कोई नहीं। कर्मों से छुट्टी पाकर ये परमात्मा को मिलना चाहे तब तो असंभव बात है, क्योंकि कर्म इतने हैं कि वो भोग करके खत्म कर ही नहीं सकता। फिर जब जब मनुष्य शरीर में आता है तब और जमा होते जाते हैं। तो कोई भी इन कर्मों से बचने की राह नहीं है, स्वाय एक आत्म दर्शन के, परमात्मा दर्शन के। इस वास्ते अगर कोई कर्मों के बंधन से छुट्टी पाना चाहता है तो उसके लिए यही एक तरीका है। आत्मरूप अनुभव किए जाने ये बात, इंद्रियों के मन बुद्धि के कर्म सभी हो ज्ञात। तो जब इसको आत्मदर्शन हो जाता है तब फिर इसको कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। किस जन्म में किस कर्म के कारण ये शरीर धारण करना पड़ा, कौन कौन से कर्म किस जन्म में इंद्रियों द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा, वाणी द्वारा कौन कौन से कर्म किए, उनका क्या क्या फल होगा, ये सब उसे ज्ञात हो जाता है। त्यागे जबी सूक्ष्म देवी त्याग, आत्म रूप में स्थिर हुए ब्रह्म कोटि में जाग। तब जब इसका समय आता है भगवत प्राप्ति का, तब क्या होता है, प्रारब्ध कर्मों का जो भोग है वो खत्म हो जाता है। तो स्थूल शरीर जो पंच भौतिक है ये इस जीवात्मा के ऊपर कोट की तरह है, कोट उतर जाता है। और उसके बाद फिर अंदर जो कुर्ता पहना हुआ है सूक्ष्म है वो भी चला जाता है, अंदर कारण है वो भी दूर हो जाता है, रह जाता आत्मा। आत्मा रह गया तो आत्मा देखता जो अंदर है वो भी बाहर है, बस।
भगवत प्राप्ति होगी, अनुभव हो गया, आत्मसत्ता का बोध हो गया। ये है ब्रह्म कोटि में जागना। सारे कर्म भोगे नष्ट कराए, ये मान सारे कर्म अपने नहीं बनाए। तो प्रारब्ध कर्म जो हैं ये तो भोग करके खत्म हो जाते हैं, और जो क्रियमान होते हैं यानी ज्ञान हो जाने पर प्रारब्ध कर्मों का तो खात्मा हो गया, शरीर पूरा होने पर, भोग पूरा होने पर, और क्रियमान जो कर्म थे उनको वो अपने नहीं मानता। भला एक किस तरह हुई बात है? हाँ, जरा विस्तार से जो सुनो किस तरह क्रियमान है उनको अपने नहीं समझता। जब आत्मबोध हो गया, यही बताया ना कि आपने पहले कि आत्मबोध हो गया तो अंदर बाहर मतलब उसी भगवान को देख रहा है। हाँ ठीक, वो देख रहा है। वो कर्म कब बनता है? देह आत्म बुद्धि जब तक होती है तब तक कर्म बनता है। क्या इस देह को ही अपना आप समझता रहता है? अज्ञानता तो यही है ना, जिससे कर्म बनता है कि इस शरीर को ही अपना आप समझता है। जब इसको ज्ञान हो गया तब क्या हुआ कि मैं आत्मा हूं। तो आत्मा जो है वो तो अकर्ता है, अभोक्ता है, निर्लेप है। वो तो साक्षी है, प्रकाश देता रहता है, करता कराता कुछ नहीं, ना कोई खाता ना पीता, ना आता ना जाता, ना जन्मता ना मरता, ना सुख ना दुख, कुछ भी नहीं। जो कुछ भी होता है वो इस शरीर का संबंध उसके साथ होने से होता है। तो देखता है शरीर जो है तो पंच भौतिक था, मैं तो है हूं नहीं, तो इसी ने किए यही भोगे, मुझे मेरा इसके साथ क्या तो ये बात होते ही, ज्ञान होते ही क्रियमान जो कर्म है उनको मानता ही नहीं, कहते तो शरीर के धर्म है। इंद्रियां अपने अपने विषयों के साथ संबंध रखती हैं और कार्य करती हैं। गुणा गुणेश वर्तन्तो इति मत्वा न संजते। ज्ञानवान जो होता है वो उसको यही ज्ञान होता है कि गुण ही गुणों में वर्त रहे, मैं आत्मा हूं, मेरा इसके साथ क्या संबंध। दुख हो रहा है। अज्ञानता न दुख जो है वो तो अज्ञानता का है। अंधेरा घर हो और उसमें इसको कोई चीज देख करके मालूम हो कि अंदर कुत्ता खड़ा है तो कितना पैर हो जाता है। रात को अंधेरे में चले, रास्ते में रस्सी पड़ी है, सांप दिखाई पड़ा तो आदमी कितना पैर पीट होकर दूर जा पाता और पसीना तक आ जाता है, तो होता कुछ भी नहीं। तो है सब कुछ इसी तरह ही, परंतु अज्ञान का जब तक अंधेरा है तब तक ये पैस का दूर नहीं होता है। जन्म मरण जितना है, आना जाना जितना है, ये सारा एक अज्ञान तक के पर्दे में हो रहा है। मन हौसला करता कर्म के रोग पाते। हाँ, कर्म जो है वो जरूर रोग डालते हैं, परंतु अब समझ आ गई है तो इसको फिर अपने आप को पहचानना चाहिए कि तुम आत्मा है और ये जड़ तत्व है। संचित सारे कर्म जो निराधार रह जाए, जो उसको जाने पूरा पाप उसे लग जाए। संचित सारे कर्म जो निराधार रह जाए। तो जो संचित कर्म थे, ये तो पहले बतलाया कि संचित कर्मों का ढेर इतना बड़ा है कि वो किसी तरह भी खत्म होने का नहीं है। अब इसको तो ज्ञान हो गया, लेकिन वो बीज तो संचित के पड़े हुए हैं ज्यों के त्यों, उनका क्या बने? वो नष्ट नहीं होते। तो कहते हैं कि जो उसको जाने बुरा पाप उसे लग जाए। तो दो तरह के कर्म है ना संचित में पड़े हुए, एक पाप कर्म, दूसरे पुण्य कर्म। तो ये जिसने जो कर्म किए थे वो तो जाकर के परमात्मा में मिल गया, लेकिन संचित कर्मों का ढेर रह गया। अब ये ऐसे जिस तरह एक लावारिस बच्चा होता है, कोई न माता है न पिता है न कोई खबर लेने वाला है, इस तरह फिर निराधार रह जाते हैं, फिर अपने लिए जगह तलाश करते हैं। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? तो कहते हैं जो उसको जाने बुरा पाप उसे लग जाए।
उस महापुरुष को जो उसमें जा लीन हुआ है, जो फिर पीछे उनकी निंदा करते हैं, बुरा कहते हैं, कई गालियां देते हैं, वो पाप कर्म तो फिर उधर चले जाते हैं। आगे करे भलाइयां तो पुण्य सिमट जाए, मुक्त जीव के कर्म सब यूं छुटकारा पाए। जो उन महापुरुषों का गुणगान करे, उनका चिंतन करे, वो उनको मिल जाते हैं, वो उधर चले जाते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य मुक्ति पा जाते हैं, संसार बंधन से छुटकारा पा जाते हैं, उनके जो पाप उन कर्म होते हैं, इस तरह से वो अपनी जगह बना लेते हैं। कल मैं बोल लिया सी कुछ ज्यादा तो मेरा दिमाग थक गया जी, आज मैं इतना ही बोलना। इस पर शंका हुआ तो बहुत कुछ मैं बोल सकता है। मेरी पिताजी नहीं है शरीर जाति जिंदा साधन कर्म लोग बंदे हैं लगन अंदर जरूर आई रहती है। ये भी बहुत अच्छी चीज है। जितनी लगन, जितनी तड़प ज्यादा होगी तो कर्म या भजन चाहे ना हो सके, इसका एक ऐसा अच्छा कर्म बन जाता है कि जिसको मुकम्मल करने के लिए अगला जन्म ऐसा मिलेगा कि सब प्रकार की अनुकूलता मिलेगी। और इसका पश्चाताप किया हुआ आंसू बहाए हुए व्यर्थ नहीं जाएंगे। तो लगन होनी चाहिए, ये किसी भाग्यवान को होती है, फिर चाहे कर ना सके। है इन कर्म किस तरह करने चाहिए? हाँ आहो तरीके सारे चंगे न, सिर्फ अपने दिल दे विच जिहड़ी भावना ना, उस भावना के अनुसार इससे कीते कर्म का फल मिलना है। तो भावना कई प्रकार की है। सब तो बड़ी भावना ये है कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये भगवान की आज्ञा के अंदर है, ये भगवान की ही वस्तु है और भगवान को ही अर्पण कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं। एवं समर्पे, हे भगवान ये वस्तु तेरी ही है, मैं तेरे लिए अर्पण कर रहा हूँ, उससे किसी ने दे दो। पर इतनी बात है कि जरा अधिकारी को हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसा खेत होगा उसके अनुसार ही फिर आगे फसल होती है। बीज तो उगेगा ही, परंतु फल उसके अनुसार होना है। तो दियम वस्तु गोविंद तुभमेव समर्पे, हे भगवान ये वस्तु तेरी ही है, मैं तेरे लिए अर्पण कर रहा हूँ, उससे किसी ने दे दो। पर इतनी बात है कि जरा अधिकारी को हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसा खेत होगा उसके अनुसार ही फिर आगे फसल होती है। बीज तो उगेगा ही, परंतु फल उसके अनुसार होना है। लेकिन एक बात यह है कि जो आदमी भगवान को ही अर्पण करता है, उसके लिए तो फिर चाहे कोई भी हो, चोर हो, ठग हो, कोई हो, लेकिन अपने मन की साथ ही परखे करते रहना कि जिसको मैं दे रहा हूं ना, उसके ऊपर फिर किसी वक्त जाकर के ये शंका तो ना होगी, उसको कहीं मांस खाते देख लिया तो आप कहोगे उस दिन इसको पैसे दिए थे, इसने तो बड़ा पाप कर्म किया, तो वहां काम बिगड़ जाएगा। तो जब तक ये धारणा है पूरी नहीं होगी, पूरी नहीं है, तब तक फिर ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिसके साथ फिर हटके कोई संबंध ना हो, देखने में ना आए। क्योंकि कच्चा मन है, तो भावना जो है वो रह नहीं सकती। जिसे लोग बुरा कर्म करते देखा तो अगर उस वक्त भी स्थिर रह सके तो फिर चाहे कोई भी हो, क्योंकि असलियत तो ये है जो 16 ने सच्ची है कि सबके अंदर भगवान ही है। तो ये धारणा जब तक पूरी तरह पक्क ना हो तब तक अधिकारी देख लेना, और जब पक्की हो जाए, जिस तरह कल उदाहरण दिया था नामदेव का, कुत्ते को उसने समझा कि सबके अंदर है तो इस कुत्ते के अंदर क्यों नहीं,
तो कुत्ते को ये भगवान करके समझा और उन्हीं को उन पे भोजन खिलाया और आखिर भगवान उसको कुत्ते में से प्रकट होने पड़े। तो इतनी जो धारणा है भावना ये किसी विरले की होती है। तो ये आदमी के लिए सबके लिए एक ही असूल नहीं है, सबके लिए अलग अलग है। हर एक आदमी अपने मन को सोचे विचारे वजन करे कि ये भावना कहाँ तक स्थिर रहती है, तो जैसी स्थिर हो उसे करे। हर चीज जो है वो अपने पाप पुण्य जिस प्रकार के कर्म होते हैं उनको भोग कर मनुष्य शरीर में आता है नई चीजें जीने के लिए। जब वो हर प्रकार के पाप पुण्य की सजा या उसका सुख जो है वो भोग लेता है, फिर जीव में अंतर क्यों होता है। कई जीवों का देखा है कि अंधे होते हैं बचपन से, कईयों को पसंद नहीं होता। वो हर एक इंसान का शरीर में वो कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। तो ये किसी श्री वो बतलाया था ना कि आदमी आता है अपना हिसाब किताब बेबाक करने के लिए, मनुष्य शरीर में इस मतलब के लिए आता है। परंतु होता यह है कि हिसाब किताब तो पिछला जो है उसको तो बेबाक करता है, परंतु साथ में और भी होते रहते हैं। कोई ऐसा आदमी है जो पाप पुण्य नहीं करता, सबसे होते रहते हैं। तो बस ये नया है, पिछले जो पाप पुण्य किए थे उनका इस शरीर में आकर के सुख या दुख के रूप में भोगता है देन देन को, उनके साथ में वो भी होते रहते हैं। हाँ, ऐसा कोई आदमी हो कि पाप पुण्य से लिप्त ना हो तब उसने हिसाब किताब बेवा करिए, समझिए। क्योंकि फिर तो है ऐसा नहीं ना होता। वो मुट्ठी जो होती है जब पैदा होता है तो बंद होती है, लेके आया हूँ। बाकी कहा ना कि जो है लेकिन सारी में जब तक तो इसका मतलब ये होगी जब तक परमात्मा के दर्शन की छाएगी इच्छा के साथ तब तक उम्मीद नहीं होगा। जहाँ जब ये समझ लेगा मुझे परमात्मा की जरूरत नहीं तो साधो क्यों साई क्यों हो जाए, परमात्मा में गए हो जाए। क्योंकि जब तक इच्छा है तब तक तो द्वैत है वहाँ। आहो संकल्प जो मैंने कहा था मर जाना है जब साई जो हो जाएगा, मतलब संकल्प का मिट जाना सायुज्य भगत आनंद लेते लेते जब सायुज्य होना उसकी अपनी इच्छा है कि कब होता। हाँ, वो उसकी मर्जी के ऊपर है। हाँ जी, अनन्य भगत की व्याख्या ये निरंतर निष्काम हाँ निष्काम, किसी भी प्रकार की कामना ना होनी। क्योंकि उसके पीछे कामना तो होती है कि मैं पवन धाम पर जाना है। तो ठीक है, वो बात ये है कि भगवान की कामना रख करके, किस बात की कामना, मुझे भगवान चाहिए, भगवान को मिलना है, उनके दर्शन करने हैं। तो अगर तो ये कामना रख कर करता है तब भगवान को पा जाता है। तो इधर कौन है आत्मा, उधर कौन है परमात्मा, इसमें और उसमें अंतर क्या है? छोटे बड़े का ये ना, आदमी भगवान को भी ना मांगे और निष्काम भाव से ही सारे कर्म करता रहे तो अंतःकरण की शुद्धि होकर उसे भगवत प्राप्ति होगी। और अगर कामना इस प्रकार परमात्मा की रखकर करता है तो भी वही फल होता है, और निष्काम भाव से करता है तो भी वही होता है। तब जब बगैर मांगे ही परमात्मा ने मिल जाना तो परमात्मा को मांगने की क्या जरूरत है भाई? तुझे अपना शीशा साफ करो, मुंह देखने की कोशिश ना करो, परंतु जब साफ हुए तो मुंह तो आप ही दिखाई देगा। इस वास्ते निष्काम भाव से अगर सेवा आदमी करता रहता है तो अंतःकरण की शुद्धि होती है और आपसे आप ही भगवत प्राप्ति होती है। तो कामना रखने की जरूरत नहीं। परंतु वो आदमी जो कहते हैं कि क्या करें, जन्म जन्मांतरों से ये स्वभाव ही हमारा बना हुआ है कि मांगे बिना रहा नहीं जाता, तो चलो मांग लो, भगवान को मांग लो। जैसे बताया कि ये प्रारब्ध कर्म जो होते हैं ये इंसान को उस जीवन में भुगतने पड़ते हैं, उनको भुगते बिना छुटकारा नहीं होता।
लेकिन जब कभी किसी की दुर्घटनावश या किसी प्रकार से एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो फिर उन प्रारब्ध कर्मों का जो बुलाए जाते हैं उनको वो बतलाया, कई बार बतलाया कि इस प्रकार जब कोई बात हो जाए तो उतनी देर तक 40 साल की उम्र में किसी की इस तरह दुर्घटना हो गई, 60 साल इसने जिंदा रहना था, इतनी प्रारब्ध लेके आया था, तब 20 साल जो बाकी है उस वो 20 साल प्रेत योनि में होकर के रहना पड़ेगा। इसको आगे शरीर नहीं मिलता, सूखे शरीर में रहता है और फिर उसमें तकलीफ ज्यादा होती है, क्योंकि भोग पदार्थ तो मिलते नहीं, ना वो भोग ही सकता क्योंकि शरीर नहीं है। विश्वास से कामना रहती है परंतु प्राप्त नहीं होती, नहीं होती, ये नया दुख से बढ़ जाता है। तो अच्छे लिखा होगा और उन्होंने लिखा होगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो 20 साल ना किसने नहीं चलेगी। अच्छी बात। आदमी की अज्ञानता के कारण एक नहीं अनेकों इससे काम होते रहते हैं। तो एक्सीडेंट होता है वो भी इसी अज्ञानता के कारण होता है। तो अज्ञानता में आकर जितने भी पाप होते हैं सब अज्ञानता में ही होते हैं। तो अज्ञानता का दुख तो भोगना ही पड़ता भाई। पुरुषार्थ करके इस अज्ञान के पर्दे को भी हटाना है। और ये अज्ञानता का जो पर्दा है ये आदमी का अपना ही पैदा करता है। जैसे जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार इसकी बुद्धि बनती है। कौन सा? हाँ हाँ तो हाँ देखो ना, कोई आदमी पाप कर्म जो करता है तो फिर आदमी अगर ये कहे कि पाप कर्म जो करने लगा वो तो इसके ऐसा उसने क्यों किया, फिर उसकी बुद्धि पाप करने क्यों हुई? देखो बात ये है, यही बात मैंने एक दिन साफ की थी लेकिन मेरा ख्याल है आप लोग भूल गए। बात ये है कि कोई भी पाप कर्म हो जो भी करता है वो उसके कर्म करने के पहले क्या होता है, वासना उठती है। वासना उठ करके बुद्धि उसकी मदद कर देती है, ये करना चाहिए तो ये फायदा है। बस बुद्धि मजबूत हुई तो कर्म हो गया। तब ये जो वासना उठा करती है ये दो तरफ से उठा करती है। एक तो प्रारब्ध कर्म जब भुगतने लगता है तब वासना ही उठती है, फिर कर्म करता है, परिस्थिति बन जाती है और आगे कर्म हो जाता है। प्रारब्ध में भी वही बात और नए कर्म जो है उसमें भी वही बात। फर्क कहाँ पड़ा? जो नया कर्म उसने किया उसकी वासना उठी थी संचित कर्मों के ढेर से, और जो प्रारब्धिक थी वो उठी थी प्रारब्ध में से होनहार में उसी से जिसको लेके आया था। तब इनकी पहचान क्या है कि वासना कहाँ से उठी थी? वो ये कि जो सोचा था अगर वो उसके मुताबिक कर लेता है, जो उसने पहले विचार किया था अगर उसे पूरा उतर जाता है तब हो सकता है कि ये प्रारब्ध करने में से। लेकिन अगर बाद में उस ख्याल को मुलतवी कर देता है, छोड़ देता है, तब वो वासना उठेगी संचित कर्मों से। क्योंकि संचित कर्मों को करे या ना करे ये इसके बस की बात है, प्रारब्ध को मोड़ नहीं सकता। तब ज्यादातर इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि अगर कुछ सोचना समझना हो कि कहाँ से उठी होकर रहेगी या मेरे बस की बात है, तो ये सोच लिया करे कि ये पाप कर्म है या पुण्य कर्म है। अगर तो पाप कर्म है तो अवश्य ही ये संचित कर्मों के ढेर से है, तब उसे रोकना चाहिए। हाँ जैसे वातावरण में आदमी रहता है वैसे विचार वैसी वासना वैसी बात उसका फल अपने आप ही मिलेगा, रहता नहीं। अब जिसने चोरों के साथ है ना तो उसकी बुद्धि को तो खुद करने उसका फल भी फिर बुराई हो, क्योंकि संसार की दोष बन गया नहीं। इसलिए अगर हम संसार बुरे संसार से ना जाए तो अपने आप यहाँ है दीदी वो बुद्धि का काम है, कौन सा बुरा है कौन सा अच्छी तरफ में जाना बुराई तरफ में जाना। तो कोई भी कर्म करते वक्त विवेक का सहारा लेना चाहिए।
निर्णयात्मक बुद्धि का काम ही निर्णय। विवेक से काम ना ले तो फिर गलतियां हो जाती हैं और गलतियों का खमियाजा उठाना ही पड़ता है। वो सब नए ही होते हैं। फिर जिसका आदमी को दुख होता है वो सब अपनी गलतियों का है, और गलतियां जो हैं वो बिना विवेक के हैं और वो संचित कर्मों के ढेर से आती है। और कर्म तो ऐसा कोई है ही नहीं, नया कर्म तो कोई होता ही नहीं, सबका बीज आदमी के अंतःकरण में पड़ा हुआ है। उस कर्म को जगाना ये इसके अपने बस की बात है। आप लोग दुष्टों की संगत में रहते हैं, उसका त्याग करो, सत्पुरुषों की संगत में जाओ, सारा ही प्रवाह बदल जाएगा। तो कब बदलेगा? जब विवेक का सहारा लेंगे। थोड़ा सा बुनियादी का सवाल है। हाँ? ये थोड़ा बुनियादी भी है। हाँ? जब आपने सुनाया था तो परमात्मा को सलाह नहीं देनी चाहिए। हाँ? परमात्मा को सलाह नहीं देनी चाहिए। हाँ, परमात्मा को सलाह नहीं देनी चाहिए। परमात्मा के आगे रखने चाहिए। जैसे हाँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रक्त में कोई ऐसे दो चीजें आ जाती हैं कि एक का फैसला करना पड़ता है, निजी एक आदमी हाँ? एक आदमी में उसका फैसला करना पड़ता है। हाँ। उसको तो आदमी को क्या करना चाहिए, कौन सा अपनाना है? कोई काम करना है तो हाँ, क्या करना चाहिए? काम करती तो फिर उसके लिए तो बस यही रास्ता है सीधा कि उस परिस्थिति को भगवान के आगे रख देना चाहिए। हे प्रभु, जैसा भी करना है, आप कटकट में निवास करने वाले हैं, तो जैसा करना है मुझे आज्ञा करें, क्योंकि सब कट अंदर प्रेरणा करने वाला वही है, तो आपके अंदर से वो प्रेरणा वैसी कर करा देता है। देर क्यों लगेगी? देर कितनी लगती है इसमें? भगवान दूर हैं या प्रार्थना करते देर लगती है? ये प्रभु, इस परिस्थिति को मैं नहीं समझ सकता, जैसे आपकी प्रेरणा हो वैसा ही करूं। फिर जो अंदर से आवाज आती है, अवश्य अपना विचार एक बड़े शास्त्रों का विचार तो इस महापुरुषों का जितना के शासन का बड़े संज्ञान ही उन्हें तीनों को सामने चाहिए जिससे दो मिल जाए कोई इस तरह नहीं। ठीक है, ठीक है, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। नजदीक का ये है, पहली तो बात है, सबसे पहली कि एक निष्ठ हो करके, तो ये समझ करके कि जो सब जगह है वो ही मेरे अंदर है। तो प्रभु जैसा आप उसे समझे मेरे वैसी मेरे अंदर प्रेरणा करें, क्योंकि कोई बात ही ऐसी होगी जिसके लिए समय ही नहीं है बात ज्यादा सोचने का। कहाँ वो महापुरुषों के वचनों को याद करेगा, कहाँ शास्त्रों की वो करेगा, उस वक्त काम नहीं करती। लेकिन भगवान तो ऐसे हैं जो एक आधे क्षण में भी इसके अंदर वो प्रेरणा करके उससे वैसा करवा सकते हैं। सबसे ज्यादा नजदीक हैं तो वो है कि प्रभु आप जैसा आप उचित समझते हैं वैसा मुझे आज्ञा करें। देखो, मैं आपको एक बताता हूँ बात में, तो ये जो परमात्मा की आवाज है ये सबके अंदर है, परमात्मा सबके अंदर है और वो सबके अंदर प्रेरणा करते हैं, चोर या ठग सब जितने हैं। परंतु बात ये है कि जिनका अंतःकरण बहुत मैला हो चुका है, आवाज उनके अंदर भी आती है, उसका कारण ज्ञान रूपी, परंतु पापों का पर्दा ज्यादा होने के कारण वो आवाज आने पर भी उसको निग्लेक्ट कर जाता है, उसको सुनता ही नहीं। चोरी करने लगो तो कौन आदमी होगा कि जिसको ये आवाज नहीं आएगी, मारे जाओगे, बदनाम हो गए, ये होगा वो होगा। तो कहता है वो दूसरी तरफ जो अपना पाप का पर्दा वो उसे कहता है एक बार चोरी होगी ना सारी उम्र सुख से गुजारूंगा, बस वो बात सामने रह जाती है और एक दूसरी भूल जाती है। परमात्मा की आवाज को दबा देता है। तो मैं इस बुनियादी इस बात पर रखी थी कि भक्त को एक निष्ठ होना लाजमी है, और जितना एक निष्ठ होगा सच्ची आवाज उस तक जरूर आएगी। हाँ, वो जो पहली आवाज आएगी ना वो परमात्मा की ही होगी, उसके बाद जो होगी ना वो फिर अपनी होती है, क्योंकि उसमें फिर मौका मिल जाता है उसमें और मिलौनी करने का काम बिगड़ जाता है। देखो कहता है अच्छा किसी महापुरुष से पता ले लूंगा, किसी ग्रंथ को देखूंगा, वो खटाई में मामला पड़ जाता है।
लेकिन जो सबसे ज्यादा नजदीक है उसकी रहबरी करने वाला उसके ऊपर नाज कर जाता है। तो परमात्मा के ऊपर भरोसा रखने वाला, अपने इष्ट देव भरोसा रखने वाला हो तो तत्काल उसे आवाज मिलती है, उसे क्या जरूरत है सोचने विचारने की। अच्छा, फिर दो ही सूरतें आगे चलकर हो सकती हैं। एक ये कि वो मामला जो है वो आपके हक में भी हो सकता है और आपके हक में नहीं हो सकता। तब दोनों ही हालतों में उसे समझना चाहिए कि उसकी जो प्रेरणा है वो बिल्कुल ठीक है। मुझे चाहे इसमें कष्ट हुआ या नुकसान पहुंचा, कुछ भी हुआ, मैं नहीं जानता कि इसमें क्या राज है कि इसमें कौन कैसे मेरी बेहतरी। बहुत बातें ऐसी होती हैं जो जाहिर तौर पर नुकसानदेह प्रतीत होती हैं, लेकिन बाद में पता लगता कि वो नुकसान ना मेरा होता तो मुझे फायदा न पहुंचता। तेरी प्रीति के रंगीले हर श्वास गीत गाऊं, तेरे नाम के सहारे मंजिल पे पहुंच पाऊं। तेरी प्रीति के रंगीले, तेरी प्रीति के रंगीले हर श्वास गीत गाऊं, तेरे नाम के सहारे मंजिल में पहुंच पाऊं। अफसोस जिंदगी के बीते दिवस हैं सारे, बीते दिवस हैं सारे। अफसोस जिंदगी के बीते दिवस हैं सारे, बीते दिवस हैं सारे। अफसोस जिंदगी के बीते दिवस हैं सारे, बीते दिवस हैं सारे। अफसोस जिंदगी के बीते दिवस हैं सारे, बीते दिवस हैं सारे। लेकिन समझ ना पाया तेरे राज भरे इशारे, तेरे राज भरे इशारे। लेकिन समझ ना पाया तेरे राज भरे इशारे, तेरे राज भरे इशारे। हरदम कथाऊंगी मैं, हरदम कथाऊंगी मैं, तुझसे क्षमा ही चाहूं, तेरे नाम के सहारे मंदिर पे पहुंच पाऊं। हरदम कथाऊंगी मैं, हरदम कथाऊंगी मैं, तुझसे क्षमा ही चाहूं, तेरे नाम के सहारे मंजिल में पहुंच पाऊं। बल्कि ये जबान है गागा के क्या सुनाए, गागा के क्या सुनाए। बल्कि ये जबान है गागा के क्या सुनाए, गागा के क्या सुनाए। बलहीन ये जबान है गागा के क्या सुनाए, गागा के क्या सुनाए। बलहीन ये जबान है गागा के क्या सुनाए, गागा के क्या सुनाए। तेरा महान गौरव वर्णन किया ना जाए, वर्णन किया ना जाए। तेरा महान गौरव वर्णन किया ना जाए, वर्णन किया ना जाए। ऊंचा है द्वार तेरा, ऊंचा है द्वार तेरा, मैं उड़ान भर ना पाऊं, के नाम के सहारे मंदिर पे पहुंच पाऊं। ऊंचा है
हर कदम धर्म गाए, हर कदम धर्म गाए, भरपूर अवगुणों से हर कदम धर्म गाए, हर कदम धर्म गाए, भरपूर अवगुणों से हर कदम धर्म गाए, हर कदम धर्म गाए, भरपूर अवगुणों से हर कदम धर्म गाए, हर कदम धर्म गाए, रहमत का दे सहारा जीवन ना डोल जाए, जीवन ना डोल जाए, रहमत का दे सहारा जीवन ना डोल जाए, जीवन ना डोल जाए, मुझे दीजिए वे लोचन, मुझे दीजिए वे लोचन, तुमको पहचान पाऊं के नाम के सहारे मंदिर पे पहुंच पाऊं, मुझे दीजिए लोचन, मुझे दीजिए लोचन, तुमको पहचान पाऊं के नाम के सहारे मंदिर पे पहुंच पाऊं, अनमोल हस्त पाके हाथों से है गमाया, हाथों से है गमाया, अनमोल हस्त पाके हाथों से है गमाया, हाथों से है गमाया, अनमोल हस्त पाके हाथों से है गमाया, हाथों से है गमाया, अनमोल हस्त पाके हाथों से है गमाया, हाथों से है गमाया, तेरा स्वरूप मंदिर नहीं ध्यान में बसाया, नहीं ध्यान में बसाया, तेरा स्वरूप मंदिर नहीं ध्यान में बसाया, नहीं ध्यान में बसाया, इस जिंदगी का मकसद, इस जिंदगी का मकसद तुझे बिन समझ ना पाऊं, तेरे नाम के सहारे मंदिर पे पहुंच पाऊं, इस जिंदगी का मकसद, इस जिंदगी का मकसद तुझे बिन समझ ना पाऊं, तेरे नाम के सहारे मंदिर पे पहुंच पाऊं, तुम मेरे प्राण धन हो, चरणों का प्यार दे दो, चरणों का प्यार दे दो, तुम मेरे प्राण धन हो, चरणों का प्यार दे दो, चरणों का प्यार दे दो, तुम मेरे प्राण धन हो, चरणों का प्यार दे दो, चरणों का प्यार दे दो, तुम मेरे प्राण धन हो, चरणों का प्यार दे दो, चरणों का प्यार दे दो, मझधार में है नैया करुणेश आप खेलो, करुणेश आप खेलो, मझधार में है नैया करुणेश
मझधार में नैया परमेश आपके दो, परमेश आपके दो। दास होकर, दास होकर ये जिंदगी बिताऊं के नाम के सहारे मंदिर पे पहुँच पाऊं। दास होकर, दास होकर ये जिंदगी बिताऊं के नाम के सहारे मंदिर पे पहुँच पाऊं।